चीन और ताइवान के बीच टेंशन लगातार बढ़ती नजर आ रही है। हालात यह है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चीन बेहद आक्रामक है तो ताइवान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और बराबरी से दे रहा है चुनौती। और ऐसे वक्त में टीवी 9 भारतवर्ष लगातार ताइवान के सबसे संवेदनशील वॉर जोन में डटा हुआ है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मनीष झा के पास, जो उसी किलुंग आइलैंड की चोटी पर इस वक्त पहुंच चुके हैं, जहां से ताइवान चीनी वॉरशिप पर अटैक की तैयारी कर चुका है। ग्राउंड जीरो के हालात इस वक्त क्या है मनीष, वहां से हमें जरा समझाइए, बताइए, क्योंकि लगातार भारत में ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन लगातार ऐसे स्टेप्स उठा रहा है जिससे टेंशन में इजाफा हो रहा है। ताइवान की क्या तैयारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए समीर, यूं ही लोग नहीं कहते हैं कि सरहदों की रक्षा करना बहुत मुश्किल काम है, फिर चाहे वो करगिल की ऊंची चोटी हो या फिर ईस्ट चाइना सी के बीच समंदर में स्थित इस किलुंग आइलैंड की चोटी हो, जहां से ताइवान के सैनिक अपनी सरहद की रक्षा करते हैं। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों से प्रॉमिस किया था कि हम इस चोटी पर चढ़कर यहां से वो सारा कुछ दिखाएंगे कि कैसे ताइवान के सैनिक अपनी सरहदों की रक्षा करते हैं। आज हम अपने 3 भारतीय विशेषज्ञों के साथ इस चोटी पर मौजूद है। यहाँ हर वो कुछ है। यहाँ से आप दूर देखते हैं, बीच समंदर में स्थित यहाँ से दूर पहाड़ी की चोटी के उस पार ताइवान का मेनलैंड है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वॉरशिप है। अभी हमारे कैमरामैन सुनील सिंह आपको उन वॉरशिप की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही यहाँ पर रडार सिस्टम है, साथ ही यहाँ पर हेलीपैड है और इन सब से बढ़कर इन जगहों पर ताइवान की वो नेवी मौजूद है जो अपने सीमा की रक्षा कर रही है। सबसे बढ़कर बात है कि ये स्ट्रेटेजिक तौर पर इतना महत्वपूर्ण जगह है कि चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो या उसके बाद लगातार पहले जापान और उसके बाद ताइवान के सैनिक इस जगह पर मौजूद होकर अपने सीमाओं की रक्षा करते हैं। कितना स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है ये सब हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैमरे पर जो आप दृश्य देख रहे हैं, उन दृश्यों के साथ साथ वो हमारे साथ जो 3 भारतीय विशेषज्ञ आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे बात करके जानेंगे। कमलेश जी, ये बताइए, इस जगह पहाड़ चोटी पर आने के बाद सबसे पहले तो हाउ इज द जोश? इट्स हाई सर। हाई? यस, बिल्कुल हाई। अब समझ में आ रहा है कि सरहद की रक्षा कैसे करते होंगे सैनिक। बिल्कुल, बहुत मेहनत करनी होती है और जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि हमारे जो ताइवानीज सेना है वो पूरे डटे हुए हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं। वो मेंटली और फिजिकली पूरा तैयार हैं कि उनको तो दूर कई समंदर पार जब ताइवान में आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपके घर वालों को चिंता होती होगी, लेकिन जब यहाँ आकर आपको लगता होगा कि ताइवान पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि ताइवान के इन दुर्गम जगहों पर भी उनके सैनिक यहाँ रक्षा करते हैं। एक्चुअली यहाँ के लोग मेंटली प्रिपेयर हैं और यहाँ के जो सैनिक भी हैं और जो यहाँ की जो जनता है वो भी ट्रेंड है। यहाँ के जो कई लोगों से मेरी बात हुई है तो वो लोग बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि अगर वो कुछ होता है तो मुकाबला करेंगे। देखिए, ठीक इसी चोटी पर स्थित मौजूद होकर हम लगातार अपने टेलीविज़न स्क्रीन के जरिए उन दुर्गम जगह को दिखाए जा रहे हैं। आज तक दुनिया का कोई टीवी चैनल यहाँ पर नहीं पहुँचा और यहाँ पर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम 3 भारतीय विशेषज्ञों के साथ आपको बता रही है कि ताइवान की तैयारी क्या है। तो ये बताइए कि बीच समंदर में जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर चाइना का अटैक होगा तो कैसे ताइवान अपनी सुरक्षा करेगा? यहाँ पे जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे हेलीपैड्स हैं, यहाँ पे रडार सिस्टम भी है। इन्होंने पूरा एकदम सिक्योरिटी बना रखा है। तो अभी तो वैसे भी ये पूरा टूरिस्ट प्लेस घोषित हो रखा है, बट वॉर जोन के समय पूरा मिलिट्री कवर अप हो जाता है। जैसे देख भी सकते हैं, नीचे हेलीपैड है उस तरफ और सामने यहाँ वॉर जोन भी है, देख सकते हैं आप, वॉरशिप्स भी हैं। मनीष जी, मुझे लगता है ये चाइना के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा ताइवान में अटैक करना। मनीष, आप ये बातचीत जारी रखिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं तैयारी का जायजा मैं वॉरशिप पर अटैक अगर होगा, यानी ताइवान अगर चीन की हरकतों का जवाब देगा तो यही वो घाटी है जहां से जवाब दिया जाएगा। ईस्ट चाइना सी में लगातार कई बार ऐसी स्थितियां बनी जब चीन और ताइवान आमने सामने आ गए और अब ठीक उस जगह पर पहुंचकर मनीष झा वहां से कर रहे हैं रिपोर्टिंग। हाल बता रही है ताकि आप जानिए कि चीन के तमाम नापाक चाल को नेस्तनाबूद करने के लिए वो देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर जो अभी आप 3 वॉरशिप देख रहे हैं, ये तीनों वॉरशिप ताइवान की नेवी की वॉरशिप है और इसे यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये उसका जवाब है जब चीन ने यहाँ पर युद्धपोत लगाए थे
तब से लगातार ताइवान की नेवी इन वॉरशिप के साथ यहाँ पर मौजूद है ताकि वो चीन को जवाब दे सके। अहम बात यह है कि ताइवान चारों तरफ से इसी तरह से अपनी सुरक्षा में डटा हुआ है, चाहे फिर वो आसमान हो या सात समंदर पार या समंदर के बीच में स्थित इस तरह के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट वाली जगह, हर जगह पर ताइवान उसी तरह से सुरक्षा में लगा हुआ है ताकि आप कह सकते हैं कि ताइवान की नेवी किस तरह से अपनी सुरक्षा कर रही है। आज सिर्फ और सिर्फ दुनिया का एकमात्र टीवी चैनल जिसने आपसे यह वादा किया था, और मैं आपको बताऊं कि समंदर से लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा इस चोटी पर आकर हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ का, यहाँ से दूर दूर तक अगर कोई भी चीन का युद्धपोत आएगा, अगर वो ताइवान की सीमा से पहले ही उसे एंटी शिप मिसाइल के जरिए ध्वस्त कर दिया जाएगा। और उन एंटी शिप मिसाइल के साथ ताइवान की वॉरशिप यहां पर तैनात है। साथ ही में साथ जिस चोटी पर हम मौजूद हैं, मनीष जरा हमारे दर्शकों के लिए ये जानकारी दे दीजिए कि जहां पर आप हैं ये ताइवान का कौन सा हिस्सा है? ये ईस्ट चाइना सी है, तो यहां से क्योंकि जो सबसे कम दूरी मानी जाती है वो मानी जाती है करीब 145 जो माइल्स की, करीब 900 किलोमीटर के आसपास की दूरी मानी जाती है चीन की ताइवान से। आप जहां पर हैं वहां से क्या है इस वक्त भौगोलिक परिस्थिति, ये भी बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चीन और ताइवान के बीच जहां एक तरफ किनमेन आइलैंड और मात्सू जैसे आइलैंड है, जहां से कि चीन की दूरी महज 4 से 5 किलोमीटर की है, वहीं कुछ जगह पर ऐसा है जैसे इस समय मैं ईस्ट चाइना सी में हूँ। ईस्ट चाइना सी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से फिलीपींस सागर भी जुड़ता है और यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अमेरिकी युद्धपोत भी तैनात है। तो निश्चित तौर पर यह भौगोलिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से ताइवान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जगह है। और ये खास करके जिस चोटी पर हम मौजूद हैं, ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ का इतिहास है कि पिछले 50 साल से अधिक समय से लगातार पहले जापान की आर्मी और उसके बाद ताइवान की नेवी ने इस जगह से रहकर अपनी। तो मनीष ये बताइए, आप ताइवान की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं, आप बता रहे हैं वहां पर ताइवान का वॉरशिप, आप बता रहे हैं अमेरिका का वॉरशिप, और जब आप ताइवान से या ताइपे से यहां तक पहुंचे, आप ताइवान में तो हैं खैर, ताइपे से जब आप यहां तक पहुंचे तो क्या तैयारी दिखी आपको ताइवान की? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तैयारी का आलम यह था कि ताइपे से जब हम लोग निकले और फिर समंदर तट से होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे तो मुझे दर्जनों वॉरशिप यहाँ पर दिखाई दिया। बहुत सारे पेट्रोल बोट दिखाई दिए जो लगातार समंदर की निगरानी करते हैं। तो जहाँ एक तरफ ताइवान के मेनलैंड में ताइवान की लगभग 2.5 करोड़ आबादी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान की फिर से मनीष वो तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को वॉरशिप वाली। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मुझे लग रहा है आप थोड़े से थक से गए, काफी सुबह से आप हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं। हमें वो तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार मनीष, वो जो वॉरशिप की तस्वीरें थी जरा जूम करके दिखाइए और बताइए कि कैसे समंदर में इस वक्त ताइवान की तैयारी दिख रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं अपने कैमरामैन सुनील सिंह को कहूँगा कि वो थोड़े आगे आए और चोटी से उन सभी वॉरशिप को दिखाए जो कि यहाँ पर ताइवान की सुरक्षा के लिए मौजूद है, जहाँ पर ताइवान की नेवी मौजूद है, जहाँ से ताइवान की नेवी चीन के तमाम युद्धपोत पर नज़र लगाए हुए है। आप मैं इशारा कर रहा हूँ, ये देखिए 1 2 3 3 बड़े बड़े वॉरशिप यहाँ पर लगे हुए हैं ताइवान की सुरक्षा के लिए। ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस सी में मौजूद है। हम इस समय उसी ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस सी के पास मौजूद हैं जहां पर कि अमेरिका का युद्धपोत तैनात है, जहां पर कि ताइवान का युद्धपोत तैनात है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये जगह ताइवान के मेनलैंड से बहुत बहुत दूर है। और मैं आपको बताऊं कि इस पूरे रास्ते में हमने बहुत सारे पेट्रोल बोट देखे, बहुत सारी ऐसी लोकेशन जो पहले कमर्शियल रूप में खुली हुई थी, उन सबको ताइवान ने फिलहाल कुछ हफ्तों से बंद कर दिया है ताकि यहाँ पर जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है उसको कोई दिक्कत ना हो, वो गतिविधियाँ चालू रहे। और इस बीच समंदर के बीचों बीच स्थित होकर TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार आपको उन जगहों को दिखा रही है, वो जगह जहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, वो जगह जहाँ से
तीसरे महायुद्ध होने की स्थिति में सबसे अधिक मनीष, कार्रवाई होने केलोंग वाला है। आइलैंड उस पर आप एक्शन इस वाली वक्त जगह मौजूद से हैं। चीन TV9 की ओर से जो भारतवर्ष लगातार की घुसपैठ की जा रही है, हर मोर्चे पर घुसपैठ हो रही है, जल थल नभ तीनों ही मोर्चों पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है। लेकिन केलोंग आइलैंड पर ताइवान की आर्मी का डिप्लॉयमेंट कैसा आप देख रहे हैं, कैसी एक्टिविटी वहां पर देखी जा रही है, और क्या सबसे ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से यही सेंसिटिव एरिया है? देखिए, वैसे तो ताइवान का जर्रा जर्रा, ताइवान के चारों तरफ समंदर का एक एक बूंद, वो सब कुछ सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि चीन इन्हीं जगहों पर नजरें टिकाए बैठा है। चीन वो सपना देख रहा है जो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ के जर्रे जर्रे में अगर आप देखेंगे तो आज़ादी की खुशबू आपको दिखाई देगी। अब आप इस जगह को देखिए, यहाँ से आप जहाँ तक नजरें जाती है केवल पानी ही पानी है। उन जगहों पर ताइवान की नेवी डटी हुई है, और साथ ही साथ आसमान की रक्षा करने के लिए ताइवान की एयरफोर्स F-16 वाइपर के साथ मौजूद है। लगातार पेट्रोल बोट यहाँ पर निगरानी करती रहती है, ताकि ताइवान की नेवी किसी भी तरह के चाइनीज़ नापाक हरकत का मुकाबला कर सके। और इन तस्वीरों के साथ मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के लोकेशन का सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ताइवान पर हमला करने का चीन कभी भी दुस्साहस करेगा तो जैसा कि तमाम एक्सपर्ट कहते हैं कि वो रास्ता समुद्री रास्ता होगा। तो जहां पर मैं मौजूद हूं, इन्हीं रास्तों से होकर ताइवान पर हमला करने के लिए चाइनीज युद्धपोत को गुजरना होगा, और चाइनीज युद्धपोत को रोकने के लिए इस तरह के छोटे छोटे जो आइलैंड्स बने हुए हैं चारों तरफ से, उन आइलैंड्स पर जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वहां के जरिए क्योंकि कीलुंग की हम बात कर रहे हैं, और जितनी जानकारी हमें मिल पा रही है, काओशियोंग के बाद कीलुंग ये दूसरा सबसे बड़ा सी पोर्ट है। कमर्शियल भी ताइवान के लिहाज से बहुत अहम है, और इसके अलावा स्ट्रैटेजिकली कितना अहम है आप ये बता ही रहे हैं। तो ये बहुत अहम लोकेशन है इस वक्त जहां पर TV9 भारतवर्ष पहुंचा हुआ है, और चीन के किसी भी संभावित हमले में इस आइलैंड का बहुत अहम रोल रहने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए गौरव, जितना मैं आपके सवाल को सुन पाया, क्योंकि यहाँ बहुत सारा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर बहुत सारे अगर आप कहें तो उस तरह के सिस्टम भी लगे हुए हैं जहाँ से सिर्फ और सिर्फ नेवी ऑपरेट कर पाती है। लेकिन एक बार फिर मैं आपके सवालों का एक अंदाजे से जवाब दूं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कीलुंग ताइवान का दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। यहाँ पर आपको आम दिनों में बहुत सारे कमर्शियल शिप दिखाई देते हैं, बहुत सारे कमर्शियल शिप मुझे तट पर लगे दिखाई भी दिए। लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि पेलोसी के विजिट के बाद यहाँ बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी को रोक दिया गया था। उसका रीज़न ये था कि ताकि उन्हें अंदेशा था कि अगर चीनी युद्धपोत यहाँ आसपास है तो सिर्फ और सिर्फ नेवी ही यहाँ पर रहे और अपनी सिक्योरिटी को, अपने समंदर की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके। और इसीलिए TV9 भारतवर्ष की टीम को एक स्पेशल परमिशन मिली, जिसके तहत हम यहाँ पर पहुँचे, और हम आपको इस समय कैमरे के जरिए वो दुर्गम जगह दिखा रहे हैं जहां के बारे में चाहे वो अमेरिका में बैठा पेंटागन के अधिकारी विचार कर रहे होते हैं कि किस तरीके से चीन का जवाब दिया जाए, तो उनकी नज़र भी इस लोकेशन पर मौजूद है। आज की तारीख में धरती तो छोड़े, समंदर के जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस पर पेंटागन की नज़र है, उस पर चीन की नज़र है, उस पर दुनिया की तमाम नेवी की नज़र है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।